हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज यूपी पुलिस हिंदी की अगली क्लास मुहावरे और लोकोक्ति लेकर आया हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्ति। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। इसमें पहला मुहावरे की परिभाषा देख लेते हैं। मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है कि मुहावरा शब्द किस भाषा का है। अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। क्या अर्थ होता है इसका? अभ्यास करना। मुहावरे को रोजमर्रा या वाग्धारा भी कहते हैं। वाग्धारा या रोजमर्रा भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग रोजमर्रा जिंदगी में किया जाता है। ऐसा कोई भी वाक्यांश जो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विलक्षण या विशेष अर्थ का बोध कराता है, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा ऐसे पदबंध को कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ तो कुछ और निकलता है, परंतु लाक्षणिक अर्थ कुछ और निकलता है। यानी शब्द के आधार पर तो उसका अर्थ कुछ और निकलेगा, लेकिन जो उसके लक्षण होंगे वो किसी की ओर को संकेत कर रहे होंगे। जैसे वह चौकन्ना हो गया। इस वाक्य में चौकन्ना का अर्थ चार कोनों वाला होता है, परंतु कोई भी मनुष्य चार कोनों वाला नहीं होता। अतः इसका लाक्षणिक अर्थ हुआ बहुत सावधान। इसके जो लक्षण है वो किसे डिनोट कर रहे हैं? बहुत सावधान हो जाना, यानी चौकन्ना हो जाना। अब देखते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्ति किसी दृष्टांत, घटना या परिस्थिति पर आधारित कथन होता है। लोक मतलब लोगों में प्रचलित उक्ति। इसे कहावत, जनश्रुति भी कहते हैं। जन मतलब लोगों द्वारा सुनी गई, कहावत, जनश्रुति। लोकोक्ति को सूक्ति या सुभाषित भी कहा जाता है। तो इनके नाम याद रख लेना। इन्हें सूक्ति भी कहते हैं, कहावत भी बोलते हैं, जनश्रुति भी कहते हैं, और सुभाषित भी लोकोक्ति को कहा जाता है। सुभाषित। मुहावरों की क्या विशेषताएं हैं? मुहावरा प्रसंग के अनुरूप अर्थ देता है। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है। मुहावरा का सामान्य अर्थ नहीं, विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। यानी इसका सामान्य अर्थ नहीं निकाला जाता, इसका विशिष्ट अर्थ लिया जाता है, और ये पूर्ण वाक्य नहीं होता है। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर देख लेते हैं। क्या अंतर होता है मुहावरा और लोकोक्ति? मुहावरा का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, जबकि लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरा वाक्य का अंश है, यानी वाक्यांश है, जबकि लोकोक्ति पूरा वाक्य होता है। लोकोक्ति वाक्य है। मुहावरा में काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है, यानी काल वचन के अनुरूप, लेकिन लोकोक्ति का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। लोकोक्ति नहीं बदलती है। मुहावरा का अंतिम वर्ण प्रायः न के समाप्त हो ना से समाप्त होता है। यानी जो मुहावरा का अंतिम वर्ण है वो न से समाप्त होता है अधिकतर केसों में, लेकिन लोकोक्ति में ऐसी कोई बात नहीं है। चलते हैं, मुहावरा और लोकोक्ति में कुछ समानताएं भी हैं। जैसे दोनों ही अपने विलक्षण या लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करते हैं। दोनों में प्रयुक्त मूल शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दोनों ही गंभीर और विस्तीर्ण अनुभव की उपज हैं। दोनों ही भाषा के आभूषण हैं, यानी भाषाई आभूषण हैं। अब कुछ यूपी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए मुहावरे और लोकोक्ति देख लेते हैं। जैसे पहला दे रखा है, इसमें पत्थर को जोंक नहीं लगती। इसका अर्थ क्या होगा? पत्थर को जोंक नहीं लगती, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। यानी जो हठी आदमी है उसे कितना भी बोल दो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पत्थर को जोंक नहीं लगती। पत्थर कहाँ पाया जाता है? नदी में, और जोंक भी नदी में पाई जाती है, तालाब में। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना, यानी बहुत थोड़ा देना। विहंगम दृष्टि, विहंगम दृष्टि सरसरी नजर, विहंगम दृष्टि यानी सरसरी नजर। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी शर्म छिपाने के लिए झुंझलाना। अपनी शर्म छिपाने के लिए क्या करना? झुंझलाना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। काटो तो खून नहीं, यानी भय के कारण स्तब्ध हो जाना, एकदम स्तब्ध हो गया, ठंडा हो गया बिल्कुल।
काटो तो खून नहीं, अगर उसे काट भी लेंगे तब भी खून नहीं। यानी इतना डर गया कि एकदम भय के कारण स्तब्ध हो गया। काठ की लकड़ी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ होती है लकड़ी, काठ बोलते हैं लकड़ी को। यानी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। एक बार छल कपट कर लोगे, दूसरी बार आदमी पहचान जाएगा। वैसे ही काठ लकड़ी की हांडी को तुम एक बार चढ़ा लोगे, पहली बार में जल जाएगी पहली बात तो, लेकिन वो बार बार नहीं चढ़ती। इसी प्रकार छल कपट करने वाला आदमी व्यवहार हमेशा नहीं चलता। एक आंख न भाना, एक आंख ना भाना, बिल्कुल अच्छा ना लगना। यानी एक आंख को भी नहीं भारी, आप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रही। आठ कनौजिया नो चूल्हे, आठ कनौजिया नो चूल्हे, अलगाव की स्थिति। आठ कनौजिया नो चूल्हे, यानी आठ तो कनौजिया है और नो चूल्हे हैं, अलगाव की स्थिति हो रही है। उंगली उठाना, यानी दोष की ओर संकेत करना। उंगली उठा दी इसने, यानी दोष की ओर संकेत कर दिया। कट जाना, शर्मिंदा होना, कि अंदर ही अंदर कट गया, यानी शर्मिंदा हो गया। गूलर का फूल होना, दुर्लभ वस्तु, यानी गूलर का फूल बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसी प्रकार दुर्लभ वस्तु। खाला का घर का अर्थ है खाला का घर, आसान काम। खाला के घर पे जाके सब आसान काम हो जाते हैं ना, यानी बहुत लाड़ प्यार से पालती हैं अपने बेटों की तरह खाला भी अपने भांजों को। तीन लोक से मथुरा न्यारी, तीन लोक से मथुरा न्यारी, सबसे निराला। यानी इन तीन लोक से मथुरा न्यारी है, यानी सबसे निराला होना। इलायची बांटना, दावत देना, इलायची बांटना, दावत देना। जब ऐसे याद कर लेना, जब कार्ड वगैरह देने जाते हैं तो इलायची उसमें होती है, अगर अच्छे कार्ड होते हैं तो उनके अंदर इलायची भी पैक होती है। इलायची बांटना, दावत देना। आँख ना दीदा काले कसीदा, आँख ना दीदा काले कसीदा, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। यानी आँख ना दीदा है उसके पास में और काले कसीदा, यानी कसीदा को काटने कह रिया है, तो योग्यता नहीं है फिर भी काम करने की सेखी भर रहा है। अंधेर नगरी, यानी अन्याय की जगह। कूप मंडूक होना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, सीमित ज्ञान होना या सीमित अनुभव होना। जग जाने खग की भाषा, खग जाने जग खग की भाषा। खग होते हैं पक्षी, तो पक्षी जाने पक्षी की भाषा, यानी समान प्रवृत्ति वाले लोग ही एक दूसरे को सराहते हैं। चोर चोर को सराहेगा, अच्छे लोग को सराहेंगे। यानी हौसला देना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, सराहना। खग जाने खग की भाषा, समान प्रवृत्ति वाले लोग ही एक दूसरे को सराहते हैं। अंधे को दीपक दिखाना, ना समझ को उपदेश देना। यानी अंधा है वो देख नहीं सकता, तुम उसे दीपक दिखा रहे हो, यानी ना समझ है उसे तुम उपदेश दे रहे हो तो वो कैसे समझ लेगा। अक्ल का दुश्मन, महामूर्ख। चौकड़ी भूल जाना, राह ना सूझना। यानी चौकड़ी भूल जाना, कोई राह ना सूझना। राह होती है रास्ता, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। नाक का बाल होना, अकारण प्रिय होना, अकारण या बहुत प्रिय होना। जस दूल्हा तस बनी बराता, यानी जैसे खुद वैसे उसके साथी, जैसा वो दूल्हा होता है वैसी उसकी बारात, तो जैसे खुद वैसे उसके साथी। जस दूल्हा तस बनी बराता। बैल न कूदे कूदे तंगी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। यानी जो बैल है, बैल नहीं कूद रहा, तंगी कूद रही है, स्वामी के बल पर उसका सेवक जो है उसका साहस। शैतान की आंत, यानी बहुत लंबी वस्तु, शैतान की आंत बहुत लंबी वस्तु है। अंडे का शहजादा, अनुभवहीन व्यक्ति, यानी अंडा यानी अल्पवयस्क है, अभी अनुभव नहीं है। मुंह की खाना, हार जाना। पानी पीकर जात पूछना, काम निकलने के बाद सोचना। डपोर शंख, बेसिर पैर की बातें करने वाला, डपोर शंख बेसिर पैर की बातें करने वाला। आठ आठ आंसू बहाना, बुरी तरह रो रो कर पछताना, आठ आठ आंसू बहाना। कागज की नाव, ना टिकने वाली वस्तु, कागज की नाव को अगर तुम डाल दो तो वो डूब जाएगी, वो डूब के जाएगी, वो गल जाएगा कागज, तो वैसी ना टिकने वाली वस्तु। चादर से बाहर पैर फैलाना, आय से अधिक खर्च करना, जितनी आय है उससे अधिक खर्च करना। टोपी उछालना, निरादर करना,
यानी आदर नहीं करना। टोपी को इज्जत समझते हैं लोग, सम्मान समझते हैं, तो टोपी उछालना यानी निरादर करना। पगड़ी, टोपी। मिट्टी खराब करना, बुरा हाल करना। मिट्टी खराब करना, बुरा हाल करना। रंगा सियार होना, धोखा देने वाला। रंगा सियार होना, धोखा देने वाला। का वर्षा जब कृषि सुखाने, मौका निकल जाने के बाद सहायता करना व्यर्थ है। यानी जब जब बरस रहा है, जब कृषि सूखने आई, तो का वर्षा जब कृषि सुखाने, मौका निकल जाने पर सहायता व्यर्थ है। कंगाली में आटा गीला, विपत्ति में और विपत्ति आ जाना। नेकी कर कुएं में डाल, नेकी करके भूल जाना। पर उपदेश कुशल बहु तरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी दूसरे को उपदेश देना सरल है और खुद पर अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, बहुत ही मंद गति से कार्य होना। यानी 9 दिन चले लेकिन 2.5 कोस ही चले, तो भाई बहुत मंद गति से कार्य हो रहा है तभी तो। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, यानी एक तो वैसी कड़वा है, ऊपर से नीम चढ़ गया, तो एक के साथ दूसरा दोष। एक तो वैसी दोष है उसके अंदर, करेला है, ऊपर से नीम चढ़ा, एक के साथ दूसरा दोष। जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। यानी निकम्मा आदमी तो घर में भी और बाहर भी सेम ही रहता है। निकम्मा आदमी घर में हो या बाहर कोई दोष नहीं। घड़ों पानी पड़ना, यानी बहुत शर्मिंदा होना। घड़ों पानी पड़ना, बहुत शर्मिंदा होना। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय निकल जाने पर दुख करके कोई फायदा नहीं होता, ये तो हो गया था। 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे, अलगाव की स्थिति, ये भी हो गया। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, एक नई मुसीबत में पड़ना। यानी आसमान से गिरा खजूर पर अटका, एक नई मुसीबत में पड़ना। किनारे लगना, किसी कार्य का समाप्त होना, किनारे लगा दिया। किताब का कीड़ा होना, बहुत अधिक पढ़ने वाला। चिराग तले अंधेरा, निकट के दोस्त को ना देख पाना। यानी जो चिराग है उसके तले तो अंधेरा है, बाकी सब में उजाला कर रखा है उसने, तो निकट के, उसके निकट ही अंधेरा मिलेगा। यानी निकट का जो दोस्त है उसको नहीं देख पा रहा है वो, और चारों तरफ को उजाला कर रहा है, तो निकट के दोस्त को ना देख पाना। भई गति सांप छछुंदर केरी, दुविधा में होना, दुविधा में होना। आंधी आवे बैठ गवावे, विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। जब आपके पास विपरीत परिस्थिति आ रही है तो उसमें भी डटे रहो, लगे रहो, परिश्रम करते रहो। और तुम अगर अच्छे समय का इंतजार करोगे कि अब आएगा अच्छा समय, तब कर लेंगे तब कर लेंगे, तो वो समय कभी नहीं आने वाला है। जो समय है यही है। तो आंधी आवे बैठ गवावे, आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना। त्रिशंकु होना, किसी और का ना रहना, यानी किसी और का नहीं रहा, त्रिशंकु हो गया। कच्चा चिट्ठा खोलना, सारा भेद खोल देना। नेकी कर दरिया में डाल, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना। आँख खुलना, ज्ञान होना, यानी उसकी आँख खुल गई, उसे ज्ञान हो गया, अनुभव होना। आदमी बनना, अच्छा व्यवहार सीखना, यानी अब आदमी बना है, अब इंसान बना है, पहले जानवर था, यानी अच्छा व्यवहार सीखना। घाट घाट का पानी पीना, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, कि रमेश ने तो घाट घाट का पानी पी रखा है, यानी उसे अनेक क्षेत्रों का अनुभव है। इस प्रकार से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसा देश वैसा भेष, जहाँ रहना हो वहीं की रीतियों नीतियों के अनुसार आचरण करना चाहिए। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? भोला 50 वर्ष से विदेश में रहता है और गांव आता है तो सभी से गांव के अनुरूप ही आचरण करता है, इसे कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। दाल भात में मूसर चंद, 2 व्यक्तियों के काम की बातों में तीसरे आदमी का हस्तक्षेप करना, यानी दाल भात में मूसर चंद। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? मित्र, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें उन लोगों की बातचीत में दाल भात की मूसल चंद की तरह कूदने की क्या जरूरत थी? दोनों बात कर रहे थे, करने देते। ऊंची दुकान फीके पकवान, जिसका नाम अधिक हो पर गुण कम हो, उसके अंदर क्वालिटी कम हो। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? उस व्यक्ति का नाम ही नाम है, गुण तो कुछ कुछ भी नहीं है।
बस ऊंची ऊंची दुकान और फीके पकवान है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? जब एक आदमी विपिन से जबरदस्ती आत्मीयता दिखाने लगा तो विपिन बोला, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अंधेर नगरी चौपट राजा, जहां मालिक मूर्ख हो वहां सद्गुणों का आदर नहीं होता। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? अजय की कंपनी में चपरासी और मैनेजर का वेतन बराबर है, तो वहां तो कहावत कही जाएगी, एक ही कहावत कही जाएगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत खत्म होने ना हो और उससे पहले दूसरी मुसीबत आ जाए। वाक्य प्रयोग, सेठ धनीराम को पुलिस ने काला बाजारी के जुर्म में पकड़ा था, अभी उससे मुक्ति नहीं हुए और इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। अब बेचारा सेठ जी की वही बात हुई अब बेचारे सेठ जी की वही बात हुई कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। ठीक ठीक न्याय हो जाना, दूध का दूध पानी का पानी। बचन से फिरना, थूक कर चाटना। ये इधर मुहावरे दे रखे हैं और इधर इसका अर्थ दे रखा है। सदा एक ही दशा, सावन हरे ना भादो सूखे, यानी सावन हरे ना भादो सूखे, सदा एक ही दशा। एड़ियाँ रगड़ना, बहुत दौड़ धूप करना। आँख का अंधा, नाम नयन सुख, गुड़ के वृद्ध नाम होना। यानी आँख का अंधा है और नाम नयन सुख है। नयन सुख, ये उसकी नयन होती हैं आँखें, आँखों को सुख देने वाला। यह मुँह और मसूर की दाल, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। यह मुँह और मसूर की दाल। दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर। अपनी करनी पार उतरनी, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। पगड़ी रख घी चख, मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। पगड़ी रख घी चख। गूलर का फूल होना दुर्लभ वस्तु, सिर से पानी गुजर जाना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। आगे देखते हैं। घुटने टेकना, हार मान लेना। खिचड़ी पकाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। यानी नीम हकीम खतरे जान। गोद में लड़का, शहर में ढिंढोरा, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। आँख का अंधा गांठ का पूरा, यानी मूर्ख धनी। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता, झूठा दिखावा करना। यानी तन पर नहीं लत्ता और पान खाए अलबत्ता। सोने में सुगंध, सुंदर वस्तु में और गुड़ होना। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। आग में घी डालना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। कीचड़ उछालना, बदनाम करना। सिर खाना, अवांछित संवाद करना। सिर खपाना, सोच विचार करना। सिर खपाना, सोच विचार करना और सिर खाना यानी अवांछित संवाद करना। कोई मतलब नहीं है उसका, फिर भी सिर खा रहा है, यानी बातचीत कर रहा है। तालू में जीभ लगना, भूख से तड़पना। तालू में जीभ लगना, भूख से तड़पना। आंखें बिछाना, प्रतीक्षा करना। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। आगा पीछा करना, हिचकना। आगे पीछा करना, हिचकना। ठन ठन गोपाल यानी बेकार। आकाश से बातें, बहुत ऊंचा होना। अंडे का शहजादा, अनुभवहीन व्यक्ति। कांटा बोना, हानि पहुंचाना। अक्ल का दुश्मन, महामूर्ख। गाल बजाना, डींग हाँकना। गाल बजाना, डींग हाँकना। कलम तोड़ना, बहुत सुंदर लिखना। घुटने टेक देना, हार मानना। घर बसाना, विवाह करना। मुंह मुड़ाना, हार मानना। मूछ मुड़ाना यानी मूछ मुड़ाना, हार मानना। सीधे मुंह बात ना करना, घमंड करना। अब देख लेते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। जैसे पहला है इसमें, नाक का बाल होना, इसका अर्थ होगा अकारण प्रिय होना। बैल न कूदे कूदे संगी, यानी स्वामी के बल पर सेवक का साहस। एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी होना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी समान आदत और स्वभाव वाले व्यक्ति। आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी
सही जानकारी होना, आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाई का अनुभव होना, जस तूला तस बनी बराता, यानी जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके सहयोगी होते हैं। आँख का अंधा गांठ का पूरा, यानी मूर्ख धनी। सोने में सुगंध, इसका अर्थ होगा सुंदर वस्तु और गुण होना, यानी सुंदर वस्तु में और गुण होना। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। नई जमीन तोड़ के, चार अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ का चयन करें। नई जमीन तोड़ना, अनूठा प्रयोग करना। ऊंट के मुंह में जीरा बहुत थोड़ा। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। सिर से पानी गुजर जाना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। आंख में गड़ना, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा होना। आए थे हरि भजन को, ओटने लगे कपास, यानी वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। गोद में लड़का, शहर भर ढिंढोरा। पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, धीरे धीरे चलना। भाई गति सांप चुंदर केरी, इसका अर्थ होगा दुविधा में पड़ना। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है, भाषा को अलंकृत करता है, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। ये होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषिक अभिव्यक्तियों को प्रभावी करता है। नाक का बाल होना, अधिक प्रिय होना। तो हमारी क्लास ये यहीं पर समाप्त होती है। मुहावरे और लोकोक्ति वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको इसी क्लास में से यूपी पुलिस में क्वेश्चन देखने को मिले। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।